भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न रहते हैं, है ना, जितने भी भक्त हैं, जितने भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनको सबको यही समस्याएं रहती हैं हमेशा, है ना, कि इतना मन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मन क्यों नहीं छूटता है, आसक्ति क्यों नहीं छूटती, आसक्ति क्यों लगी रहती है। किसी को लगता है कि हम इतना मन को स्थिर करना चाहते हैं तो भी क्यों नहीं होता, और ऐसे तरह तरह की बातें दिमाग में आती है और वही प्रश्न रखने होते हैं और वो सभी के साथ लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इनका प्रश्न है वो इनका ही है ना, या किसी दूसरे का है तो वो उनका ही है। सबकी बातें एक सी ही रहती हैं, सभी उसी से परेशान होते हैं। पहले तो मन ही नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से जब मन होता है उधर जाने का तो ये चीज़ें ये अड़ंगे लगते रहते हैं, तो ऐसा लगता है इससे तो पहले ही अच्छे थे, कहाँ फंस गए, कुछ होता है नहीं, लगे रहते हैं और कुछ फायदा दिखता नहीं है। तो मन का ऐसा ही है, मन इतना आसानी से बस में नहीं आता। गीता में अर्जुन ने कह दिया कि बिल्कुल जैसे हवा होती है ना, हवा को काबू नहीं कर सकते तो भी हवा को काबू करने में आ जाती है, हवा को काबू किया जा सकता है, लेकिन मन नहीं होता काबू। ऐसा क्यों है, क्या करें ऐसा कि मन काबू में आए? तो उसका जवाब देते हैं कृष्ण जी कि हाँ ठीक है, हवा भी बेकाबू है वैसे, लेकिन जैसे नाव अपन डालते हैं नदी में तो पाल लगा देते हैं, है ना, तो पाल लगाने से हवा बस में आ जाती है, जिधर नाव चाहो उधर ले जाते हैं। तेज जा रही है तो कम कर सकते हैं, कम गति से जा रही तो तेज भी कर सकते हैं हवा के द्वारा, लेकिन ये मन इतनी आसानी से नहीं होता, ये कृष्ण भी कहते हैं। लेकिन कहते हैं अर्जुन इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? कि इसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है, इसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तभी ये काबू में आता है। आप कहते हो ना हम बस में करते हैं, होता नहीं, लेकिन लगातार करते रहिए, ईमानदारी से करिए, तब होगा। दो चीज़ें कहीं, एक कहा कि वैराग्य धारण करो और तब अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना। क्यों नहीं बस होता कि जिधर तुम्हारा इच्छा है, जो इच्छाएं हैं उनसे वैराग्य नहीं कर पा रहे तो वहीं जाता है, बार बार उधर ही जाएगा जहाँ तुम हटाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं छुपी हुई इच्छा है, तो उस इच्छा को हटाने के लिए वैराग्य धारण करो। हम हमेशा अपने को बताया करते हैं कि वैराग्य का मतलब कपड़े छोड़ना, आलू बैंगन छोड़ना नहीं है। वैराग्य का क्या मतलब है? कर्म की इच्छा, कर्म करते रहो पर फल की इच्छा। बिल्कुल सही। कृष्ण का यही कहना है कि वैराग्य और कुछ नहीं है, आप ये छोड़ दें वो छोड़ दें, इसमें लगे रहते हो, ये नहीं है। जो भी आप कर्म करते हो, कर्म लगातार करो, कर्म से मन मत लगाओ, कर्म तो करो लेकिन कर्म के फल पर आशा मत टिकाओ, फल की आशा छोड़ दें। क्या मतलब है? जो भी कर्म करते हैं तो हमें बहुत आशा लगी रहती है कि अब हमने ऐसा कर दिया, अब इसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसमें ही हम लगे रहते हैं, अगला काम उतनी देर में हो सकता है, लेकिन नहीं होता। तो आपको दो चीज़ें चाहिए इसमें कि एक तो फल का वैराग्य करिए, जो भी करते हो तो फल पे नज़र मत टिकाओ, और दूसरा बार बार प्रयत्न करते हो। तो लोग देखा होगा कई बार जो चींटियों की लाइन होती है ना, कभी कभी चींटी बहुत भारी कण ले जाती है ना, वैसे भी चींटी में बहुत कैपेसिटी है, अपने से ज़्यादा वजन लेके चल पाती है ना, और चढ़ती भी है, लेकिन छूट जाता है, फिर आती है नीचे, फिर उठाती है, फिर छूट जाता है, ऐसे दसियों बार करती है और आखिर को ले जाती है, उसको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाती है। मतलब कि यहाँ चींटी भी आपका गुरु हो गई, चींटी भी आपका सीखने के लिए कि देखो इतना सा जानवर है, जानवर को, चींटी को जानते है ना, जानदार जो भी है तो जान वाला है, तो क्या मतलब इतना छोटा होते हुए भी वो हिम्मत नहीं हार रही, और हम हिम्मत हार जाते हैं। हम सबसे श्रेष्ठ हैं सारे जानवरों में, सारे पशु पक्षियों में, सारे सब में, जितना भी आप याद करो, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, और जो भी संसार में बना है सब मनुष्य के ही लिए बना है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट है, सब मनुष्य के ही लिए। जो भी जहाँ भी जैसा भी हो रहा है, भगवान ने, केवल भगवान ने मनुष्य के लिए ही रचाया है, ये आप बिल्कुल पक्का मान के चलो।
दूसरी बात क्या है कि ये जो जितने भी जानवर हैं, चींटी वगैरह, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं, इनको कोई कर्म का फल नहीं मिलता है ना। कर्म का कोई फल नहीं मिलता, तो फिर क्यों है उनका जीवन? क्यों है उनका जीवन? जबरदस्ती केवल भोगने के लिए। अच्छे बुरे जो हालात होते हैं ना, वो भोगने के लिए भेजा है नीचे की योनियों में। और आप लोगों का क्या है? आपको पूरी बुद्धि दे दी है और ये कह दिया है कि अब इतनी श्रेष्ठ बुद्धि दी है कि तू सब काम बुद्धि से ले सकता है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि पे जोर डालो और बुद्धि से सोच समझ के काम करो। क्यों? क्योंकि इतनी ऊंची बुद्धि है जितनी किसी के पास नहीं है। बाकी सब योनियों में मैंने जैसी जैसी योनि है उतनी उतनी बुद्धि दी है और बाकी रिजर्व रखी है। लेकिन जब मनुष्य योनि में आता है तो पूरी की पूरी बुद्धि दे देते हैं भगवान और कहते हैं अब तेरी करने का जिम्मेदार तू ही है। देखो, बाकी सब योनियों में भगवान जिम्मेदार है। जो भोग काल है ना, जिसे भोगने के लिए भेजते हैं, वहाँ सांप कितने भी लोगों को काट ले उसे कोई पाप नहीं लगना है, कुत्ता काट ले कोई पाप नहीं लगने। लेकिन मनुष्य किसी को थोड़ा भी कुछ करता है तो उसका रजिस्टर पे चढ़ जाता है ना। रजिस्टर पे चढ़ जाता है मतलब उसका फल मिलेगा ही। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि आप कोशिश करिए कि आपसे गलत काम ना हो, और फिर जो भी कर रहे हो तो मैं नहीं करता। अब ये भाव भी तो बहुत मुश्किल है। आसक्ति हटाना नहीं, मैं नहीं करता, मुझे दिख रहा है कि मैं कर रहा हूँ, है ना। अब मैं कैसे मान लूँ कि मैं नहीं करता? लेकिन अगर कर्म नहीं बनाने हैं तो बस यही फार्मूला है कि सब हो रहा है जगत में, जैसे सब हो रहा है ऐसे यहाँ भी सब हो रहा है। अगर तुम करते तो सांस तुम्हारे ही लेने से चलती, सोते में चलती नहीं। चल रही है कि नहीं? खून दौड़ रहा है, तुम्हें दौड़ना पड़ रहा है। तुमने कोई मशीन लगा रखी, सब भगवान ने व्यवस्था कर दी है, सब अपने आप हो रहा है। ऐसे ही जो काम करते हो वो भी हो ही रहे हैं, तुम नहीं करते। तुम कौन? क्यों कह दिया तुम नहीं करते? तुम कौन? शरीर करता है, लेकिन तुम नहीं करते। क्या मतलब कि तुम ये शरीर नहीं हो। अभी तुम ये समझे बैठे हो कि शरीर मैं हूँ, इसलिए कहते हो मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और मैं करता हूँ तो फिर शरीर मिल जाता है भोगने के लिए कि अब जब तू करता है तो भोग भी तू ही। और अगर ये ठीक समझ में आ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, सब भगवान की मर्जी से चल रहा है। देखो कितनी कठिन है तपस्या। यही है कि करना है आपको अपनी बुद्धि से, आपको अपनी बुद्धि को काम में लेना है, सही काम करना है, और तब भी करता सब वो है। इससे क्या, ये गुत्थी समझ में नहीं आती। ये कैसी गुत्थी है भाई? हम कर रहे हैं, हमारी इच्छा है, सब कुछ कर रहे हैं, दिख रहा है, हमने ऐसे हाथ उठाया, ऐसे नीचे रखा, ऐसे चाकू उठाया, ऐसे काट लिया, सब हमें साफ साफ दिख रहा है। अब हम कैसे माने? तो ऐसे मानो कि तुम ये शरीर नहीं हो, करने वाला शरीर है। और काहे से हो रहा है? जो इसमें बैठा है उसके होने के कारण हो रहा है। अगर वो नहीं हो तो हो सकेगा कुछ काम? अगर इस शरीर में परमात्मा आत्मा न हो तो कोई काम हो सकता है? ऐसे भी शरीर देखे हैं ना तुम लोग ने अपने जीवन में, जिनकी आत्मा नहीं है तो क्या कह देते हैं? शव, है ना, मर गए, ऐसा बोलते हैं। वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि होती उसमें भी है आत्मा। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसमें आत्मा ना हो। एक कण भी ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा ना हो। तो फिर उसको क्या होगा? उसका कनेक्शन टूट गया। आत्मा तो है लेकिन इस सेंस में आत्मा नहीं है कि कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होता है आत्मा का तो आप सब करते हो। बुद्धि काम करती है, आंखें देखती हैं, है ना, जीभ स्वाद ले पाती है, नाक सूंघती है, सब कुछ कैसे होता है? परमात्मा इसमें बैठा है, इसलिए हो जाता है। तो हम क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम वही हो। लेकिन अंतर क्या है? वो बहुत 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 ज्यादा शुद्ध है। कौन? परमात्मा। और तुम अभी बहुत ज्यादा अशुद्ध हो। तुम्हें शुद्ध होना है, तुम्हें शुद्ध होना है, और वो शुद्ध ही है। तो इसलिए है एक ही,
एक ही है, अलग अलग नहीं। क्यों है एक? क्योंकि जब ये शरीर छोड़ते हो तो दूसरी जगह चले जाते हो, दूसरा छोड़ते हो तीसरा शरीर धारण कर लेते हो, और लगातार जब तक शरीर धारण करते रहते हो, जब तक तुम्हारे कर्म नहीं करते, तो शरीर तो वो दे रहा है, लगातार शरीर है, तुम्हारे बस में नहीं है कि कौन सा शरीर मिलेगा। नहीं तो इस जन्म में डरते नहीं कि पता नहीं क्या देगा भगवान, कौन से जन्म में जाएंगे। डरना पड़ता है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बुढ़ापा ज़्यादा जर्जर की तरफ जाता है, तो आदमी को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि क्या पता भगवान कहाँ फेंकेगा। इसीलिए ऐसा मानना है कि जो आपने कर्म किए हैं वो तो कटवा रहा है। कैसे कटवा रहा है? कि जो कर्म बच्चे हैं तुम्हें तो याद नहीं है क्या क्या मैंने करके आया हूँ। अभी तुम दूसरे पे बहुत उंगली उठाते हो, पिछले जन्म में तुमने क्या क्या कर लिया तुम्हें नहीं पता। जिस चीज़ पे उंगली उठा रहे हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा किया हो, है ना। तो फिर से कर्म बांध देते हो दूसरों को टोका टाइप कर, है ना। तो तुम्हें अभी उस लायक नहीं हो। अयोग्य क्यों हो? क्योंकि अभी तुम्हारी शुद्धि नहीं हुई। एक समय ऐसा आता है कि तुम भी टोकने के अधिकारी हो जाते हो। अभी टोकना नहीं है, अभी टोकोगे तो कर्म बनेंगे। जितना टोकोगे उतना तुम्हारे ऊपर कर्म लगते जाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि स्वयं को टोकें, स्वयं को सुधारें, स्वयं को ठीक करें। तो कैसे होगी शुद्धि? कि वो कर्म कटवा रहा है और तुम्हारे नए नहीं बनेंगे तो शुद्धि होगी। वो तो लगातार कटवा रहा है ना, लगातार जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म देता जा रहा है। और उसे पता है कि अब कौन सा जन्म देना है जहाँ तुम काट पाओगे। हमें तो कुछ भी नहीं पता ना। पता होता है कब होता है? जब हम शरीर छोड़ देते हैं। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम शरीर पकड़ते हैं, हम शरीर छोड़ते हैं। जिस समय हम ये शरीर छोड़ देते हैं तब हमें बिल्कुल साफ साफ पता रहता है कि हमारे कैसे कर्म पड़े। आप कहते हो कि क्या पता कहाँ फेंकेगा। कोई नहीं फेंकेगा, क्योंकि आपको सब दिखता है कि अब हमारे कौन से कर्म हैं, अब हमें कौन सा जन्म लेना है, अब हमें किस माँ के पास जाना है। ये सब आपकी इच्छा से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वही हो आप। जो शुद्ध स्वरूप है वही आप अशुद्धि की हालत में हो जब तक शरीर होता है। और शरीर जैसे ही छूटता है तो सब कुछ याद आ जाता है। अभी तुम कितना भी याद कर लो, कितना ही सिर पटक लो, कुछ नहीं पता कितने कर्म पड़े, अभी कितने और जन्म लेने हैं, कब हमारा काम होएगा। लेकिन इतनी गारंटी है कि अगर शुरुआत कर दी, मनुष्य जन्म में शुरुआत कर दी, तो वह तुम्हारा मार्ग आगे बढ़ाता जाएगा। और ऐसी जगह जन्म देगा जहाँ तुम्हारा ये जो रास्ता है ये आगे बढ़ाने में तुम्हें मदद मिलेगी और लगातार बढ़ता जाएगा। अब हम ये भी समझाया करते हैं तुम्हें कि ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ से गए अपन तो समझो कि ये जो चौराहा है ना वहाँ तक चले गए, अब अगले जन्म में फिर यहाँ से चौराहे तक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, चौराहे से आगे तक जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा उस जन्म में, जहाँ तक जाना हो पाएगा वहाँ तक जाओगे। तीसरे जन्म में फिर उससे आगे जाओगे। ये हम क्यों बता रहे हैं? इस तरह से शायद तुम समझ पाओ। जैसे ये रास्ते हैं, रोड है, ऐसे ही भगवान के पास जाने के भी रास्ते हैं। कहने का मतलब ये कि तुम जिस जन्म में भी जो भी करते हो ना तो व्यर्थ नहीं जाता। अगर शुरू भर भी कर दिया है किसी ने तो भी व्यर्थ नहीं है। एक बार शुरू भर हो जाए तो भगवान पहुंचा के ही रहते हैं। जो तुम्हारी गहरी इच्छा है वो करवा ही देते हैं। जैसा अभी आपने कहा, गाया बहुत अच्छा भजन कि देर तो है, निश्चित देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। क्यों नहीं अंधेर? क्योंकि भगवान के अंधेर नहीं होता, इंसान के यहाँ अंधेर होते रहते हैं तरह तरह, लेकिन परमात्मा के यहाँ कोई अंधेर नहीं, सब ईमानदारी से। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है न्यायकारी। वो अन्याय नहीं करता कभी, वो हमेशा न्याय ही करता है और तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ न्याय करता है। वो न्याय का ही प्रेमी है। तो जो न्याय पे चलते हैं, जो ईमानदारी पे चलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, वो उनको प्रेमी हो जाते हैं। और परमात्मा आपके प्रेमी। आप कहते हो हमें प्रेमी होना है, वो आपके प्रेमी हो जाते हैं। आप सोचिए तो कहाँ की बात कर, क्योंकि आप उनके मनपसंद के हो। वो कहते हैं तुम सत्य बोलो, मेरा नाम सत्य ही है,
अगर तुम सत्य बोल लो तो समझो मुझे पालोगे तुम। लेकिन हम तो बोलते रहते हैं, कहते हैं क्या करें, मजबूरी थी, अपने को बचाने के लिए बोलना पड़ा। तो किसको बचाने के लिए? कौन हो तुम? शरीर को बचाने में लगे हुए हो ना। तो अगर तुम बेईमान नहीं करोगे, झूठ क्यों बोलना पड़ेगा? कुछ गलत किया होगा इसलिए झूठ बोलना पड़ता होगा। देख के आगे सोच के देखो कि क्यों झूठ बोलना पड़ता है, किस हालात में झूठ बोलना पड़ता है। तुमने पहले का कुछ गलत कर दिया तो झूठ बोल के और गलत करते जाते हो, है ना। लगातार गलतियां होती जाती हैं और नए नए पाप बनते जाते हैं। आप किसको पता करते उधर से आने जाना। तो क्या मतलब है, आप बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना। मनुष्य जन्म में सबको बहुत सावधान रहना है और सावधान रह सकते हो। और किसी जन्म में इतना सावधानी नहीं हो पाती जितना मनुष्य जन्म में होता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत ऊंचा है ना। आपका मस्तिष्क बहुत तीव्र है, बहुत उसमें क्षमता है कर पाने की, इसलिए आप सही सही ढंग से चलो। बस भगवान को इतना ही पसंद है कि सत्य पे चल पाओ। अगर सत्य पे चलोगे, सत्य को पसंद करोगे, ईमानदारी से जीवन में रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज़ है किसी की, कोई बात नहीं, अब हमारी तो परेशानी चल रही है, हमने ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तो जानते हैं कि हम परेशानी। तो क्यों परेशानी में हो ये बताओ। कभी तुमने बहुत ज़्यादा गलत करा, कभी तुमने पैसे का उपयोग भी बहुत गलत किया, तो अब वो उसकी कीमत समझा रहा है कि देखो पैसे की बिना क्या हालत होती है ना। जब तुम्हारे पास पैसा था तुमने कदर नहीं करी, इसलिए ऐसी अलहमबजी गाते रहते हैं, हम तो भैया बड़े गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। फिर और उधारी करते चले जाते हैं, किसी का कुछ ले लिया, किसी का कुछ ले लिया, किसी का कुछ ले लिया। अब अगले जन्म में इसका फल क्या होगा हमें भी नहीं पता। आप समझ सकते हो, इतना सुन के समझ में आ जाता है कि जैसे हालात हैं जितने में हो उतने में ही गुजारा करिए। पहले नहीं था क्या, हमेशा से होते थे सब चीज़ें। आज जो सुविधाओं की चीज़ें हैं हमेशा से तो नहीं होती थी, है ना। और कितने लोग हैं जो हमसे भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, नहीं। किसी ने कंबल दे दिया तो सर्दी में ओढ़ लिया, नहीं तो चिट्टे बैठे रात रात गुजार देते। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि गलतियाँ की हैं, उसको भोगना भर है। देखिए ऐसा नहीं है कि किसी जानवर की योनि में ही भोगना है, मनुष्य की योनि में भी भोगना पड़ता है। तो अगर तुम सत्संग सुनते हो, अगर तुम भगवान की चर्चा करते हो, अगर तुम भजन गाते हो, तो निश्चित जानो तुम्हारे बहुत ज़्यादा चांस है कि फिर से मनुष्य बन जाओ। कि भोगने के लिए नीचे की योनियाँ भी हैं और भोगने के लिए मनुष्य योनि भी है। लेकिन मनुष्य योनि को तुम व्यर्थ कर देते हो, बेकार की बातों में लग के, ये वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे ऐसे नहीं करे, तो सही बात को गलत में ले जाते हो, उससे और पाप बढ़ेगा। तो कहने का यही तात्पर्य है कि अगर आप सत्य पे चल पाए, हम नहीं कह रहे तो महात्मा बन जाओ, जितना बने उतना तो करो, शुरुआत तो कर लो। थोड़ी थोड़ी तो करो, थोड़े थोड़े कष्ट उठा लो सत्य बोलने के लिए। मुश्किल तो जरूर है, इसमें कोई शंका नहीं है कि मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। गप मारना थोड़ा आसान है, जो मर्जी ये हालत के हिसाब से बोल दिया, उसका क्या होगा वो कल देखेंगे, है ना। जब बात बिगड़ जाएगी तब फिर देखेंगे। अब क्या है, बात बिगड़ती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है ना। एक झूठ के चक्कर में 10 झूठ बोलते हो, 10 झूठ के चक्कर में और सैकड़ों झूठ बोल जाते हो, तो कितने लद जाते हो। लेकिन भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि सत्संग सुनते हो, कहीं ना कहीं भगवान से प्रेम है। नहीं तो इतना बड़ा मोहल्ला कोई आता है क्या? जिसको लगन लगी हुई कि वही अपना काम छोड़ के आएगा और सुनेगा, बैठेगा, है ना। और इस क्योंकि यहाँ प्रेम है इसलिए गुरु माँ से भी प्रेम है। और गुरु माँ से प्रेम होने का क्या मतलब है? भगवान से प्रेम। इतना ही है। भगवान ने अपनी जगह रखा हुआ है और कहा है मुझसे ज्यादा ऊपर। कौन है? सतगुरु। गुरु नहीं, गुरु तो सब है आजकल। सतगुरु मुझसे भी ऊपर है। मुझे तू मान नहीं मान, लेकिन सतगुरु को बहुत मानना पड़ेगा। और सतगुरु से जब मानेगा तो प्रेम होएगा ही। तो जो सतगुरु से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है।
ऐसा बोला है जगह जगह, है ना। तो क्या मतलब है, अगर आपको मन को बस में करना है तो क्या करो, खूब अभ्यास करो। बार बार गलतियां होंगी, मनुष्य हो, गलती होना आपका स्वभाव है, लेकिन फिर उसको सुधारने की कोशिश करो। फिर सुधारना मतलब जो हो गया वो तो हो गया, उसको कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन आगे की सुधले। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले। अब क्या करते हो, कुछ गलती हो गई ना तो बीती वाले में लगे रहते हो, अगली फिर गलती हो जाती है, हो गई तो हो गई, आगे आगे ना होने पाए। तो जब तुम अपने आप को टोकना शुरू करोगे ना, तो ये जो अभ्यास है ये तुम्हारे काम आएगा। तो क्या चीजें हैं दो, एक तो वैराग्य, जो कामना है उस कामना को छोड़ दो, इसीलिए कहा है कि फल की इच्छा छोड़ दे। फल तो मिलेगा ही, छोटे से छोटे काम का भी फल मिलता है भगवान के यहाँ, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन तुमसे ज्यादा उसको पता है कि फल कब देना है, कब वो फल तुम्हारे काम का होगा। तुम कोई अच्छा काम करते हो तो सोचते जल्दी से फल मिल जाए, जल्दी से फल मिल जाए, और बुरा काम करते हो तो सोचते मिले ही ना। सोचते हो कि नहीं, कोई बुरा काम हो जाए भगवान माफ करते हैं, क्या मतलब, फल ना मिले हमें, कर तो दिया हमने बुरा, लेकिन उसका फल नहीं देना, लेकिन फल तो निश्चित है। तो जब तुम ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना, अभ्यास में प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आदतें कम होती जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए लगातार अभ्यास करिए, मन को काय के लिए, तैयार करने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि हम उसको स्थिर करना चाहते हैं, स्थिर नहीं होता। स्थिर इसीलिए नहीं होता कि झूठ है, कपट है ना, इधर उधर दिमाग दौड़ता रहता है, गलत काम में अच्छा ऐसा कर दे, ऐसा समझेंगे तो ऐसा बोल देते हैं, ऐसे कर देते, खुश हो जाएंगे। करते हो कि नहीं, सब लोग करते हो कि नहीं, किसी को खुश करना है तो जो उनकी पसंद का है वो करना चाहते हैं, है ना। कुछ तो भगवान को ही पसंद है ना, वो भी तो करो। भगवान से बड़ा है कोई, बता दो, पृथ्वी पे भगवान से बड़ा कोई है क्या? सब उससे छोटे ही हैं। तो आपको क्या लगता है, भगवान का मानना ज़्यादा अच्छा है या जो भी जैसे भी कह रहा है वो मानना ज़्यादा अच्छा है? मानो, ये नहीं कह रहे कि आप अवहेलना करो, लेकिन इसको काम में लेते, अगर कोई कह रहा है सही बात तो करिए, लेकिन पूरा दिमाग काम में विचार कर लो, तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे विपक्ष में है, तुम्हें लाभ होगा क्या हानि होगी। फिर वही बात आ गई, लाभ का मतलब फल की इच्छा। तो मतलब ये है कि आप अपने को बचा के करें। यहाँ लाभ किसको बोल रहे हैं, आप पर पाप न चढ़े, यही लाभ उठाना है आप, मनुष्य जीवन में पाप न बढ़े, है ना। यहाँ तक कह दिया कि पुण्य भी ना बढ़े, क्योंकि पाप करो या पुण्य करो सबका फल भुगतना है। इसीलिए कह दिया अकर्ता हो जाओ, करो तो खूब अच्छा, लेकिन फल की आशा छोड़ दो। समझ में आई सबको बात? क्या कहा कि खूब अच्छा करने पर भी आस मत तको, आशा लगा के मत बैठो कि अब ऐसा होना चाहिए, देखो हमने कितनी मेहनत से किया था ना, अब उसका फल मिलना चाहिए। हो सकता है पिछले जन्म की उधारी हो, वो भी तो बराबर करनी है। तुम आगे सोच रहे हो इसका फल मिलेगा, किसी की उधारी होगी, इससे बराबर ही हुआ अभी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता ना। इसलिए कहा है कि आशा छोड़ दे। फल की आशा क्यों छोड़ दे? क्योंकि तुझे नहीं पता कि अभी बराबर हुआ कि चढ़ा, इसलिए बस करता चल, जो भी करने में आता है अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से बुद्धि को काम में लेके अच्छे से अच्छा कर। जब ऐसा करेगा तो शुद्धि होगी, और शुद्धि से मन स्थिर होने लगे। मन स्थिर कैसे होता है? सबसे पहले आप देखो, घर साफ करना है। अगर आप घर साफ नहीं करो, पूजा करने बैठ जाओ तो सही है, मन लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। पहले घर साफ हो, फिर खुद साफ होए, फिर कपड़े भी साफ हों। मतलब पहले हम सफाई करेंगे घर की, फिर नहाएंगे, फिर अच्छे धुले कपड़े पहनेंगे, तब फिर भगवान को छुएंगे, है ना। अपने आप ही ऐसे सिस्टम बने हैं कि एक के बाद एक करते जाओ। और जब आप घर को साफ रखोगे तो आपको अपना बदन भी साफ रखने की इच्छा होगी। जब घर और शरीर साफ रहेगा तो मन भी साफ होने की तरफ जाएगा।
और जब मन को साफ करने की इच्छा होगी तो तुम बड़े से बड़े कर्तव्य कर जाओगे। गंदे मन से अच्छे काम नहीं कर पाओगे। जितने मन में गंदगी है वो गलत तरफ ही ले जाएंगे, गलत ही काम करवा देंगे। तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत लगे रहते हो, लेकिन हर किसी से लड़ बैठते हो। किसी ने थोड़ा सा बोला कि बस शुरू हो गए, अरे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझसे बोलते हो गलत। ये अहंकार ही तो नहीं करने देता कुछ। अहंकार को काटने का यही तरीका है कि मैं कुछ नहीं करता। बार बार बात वहीं आ जाती है ना। क्या मतलब है? ये जो भी करता दिखता है वो मैं नहीं, शरीर करता है। शरीर ने ही किए हैं, शरीर को ही उतारने हैं। अपने किए को करना, निपटाने का काम भी शरीर का ही है, क्योंकि शरीर ने किया, इसीलिए शरीर लगातार मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। कब तक? जब तक कर्म बंधन ढीले ना हो जाए, जब तक कर्म बंधन ना उतर जाए, तब तक शरीर लगातार मिलता रहे। और ये प्रैक्टिस करके कि मैं करता हूँ तो कम भी हो रहे हैं, और जो आपके भाग्य में जो भी लिखे हैं वो भगवान कटवा भी रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे हमारे क्या कर्म पर? इसको बड़ी कृपा समझो। भले ही दुख का टाइम भी है तो भी कृपा उसकी है कि वो तो भोगना ही था, वो तुम्हारे हिस्से का था, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, किसी दूसरे के नाम नहीं जाएगा। कितना ही प्यारा हो बेटा, कितना ही प्यारा हो पति, लेकिन कोई नहीं भोग सकता। न तुम पति के भोग सकते, न वो तुम्हारा भोग सकता है कि नहीं। इसलिए दोनों ही बातों में ये ऊपर उठ के आता है कि अकर्ता बनने की कोशिश करो। अच्छे से अच्छा भी काम करो तो आशा मत तको कि मुझे कब मिलेगा फल, क्या फल होगा इस काम का, उसी में लगे, है ना, अगला काम भी अब आपका कहना है कि ये आसक्ति क्यों नहीं जाती। एक कथा पुरानी है, क्या है, एक राजा भरत थे। एक बार वो नदी पर नहाने गए, नदी में नहा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि गर्भवती हिरनी थी जो बड़ी तेजी से आ रही थी, क्योंकि उसके पीछे शेर लगा हुआ था। शेर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो गर्भवती थी, उसका समय हो रहा था। तो जैसे ही उसने छलांग लगाई तो उसके बच्चे का जन्म हो गया। छलांग लगा के और ये सब होने में वो पार नहीं जा सकी। ऐसी परिस्थिति में वो नदी में बह गई। जो माँ थी वो बह गई और बच्चा संत के पास आके, संत कहो, भक्त कहो, जो भी कहो, आश्रम में रहते थे, नहाने नदी पे गए थे। अब उनको एकदम दया आ गई कि बेचारा देखो अभी अभी जन्मा है, अभी बिना माँ का हो गया। इनको बहुत दया आई, ये उसको उठा लाए, खूब सेवा करने लगे। हर वक्त भगवान जब करते थे, नाम जब करते रहते थे। उनको लगा कि ये तो जब से भी बड़ा काम है, इस बच्चे को मैं बचाऊंगा तो मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। इतना छोटा बच्चा है, कभी दूध में भिगो भिगो के उसको दूध पिलाए, रुई में भिगो भिगो के, किसी भी तरह उसको करें, पूरा टाइम उसको संभालने में, उसको खिलाने में, उसको उड़ाने में, उसको पूरी देखभाल पूरे टाइम करते हैं। धीरे धीरे बड़ा होने लगा और होते होते पूरा हिरन बन गया। अब वो उनको इतना अच्छा लगे, इतना अच्छा लगे कि खाना खा रहे हैं तो भी झाँक के देख ले ठीक ठाक तो है, कोई इसको परेशानी तो नहीं। नहा रहे हैं तो भी झाँक के देखें, कुछ भी कर रहे हैं उसी में मन लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अहंकार हो गया कि मैंने बचाया है। क्यों लगता है कि मैंने बचाया, मैं कितना महान हूँ। तुम्हारे मन में भी तो ऐसे ही हो जाता है कि अरे देखो बेचारा वो कितना परेशान हो रहा था, मैंने किया है। तब उसका कौन ऐसा है जिसके मन में ये नहीं आएगा कि मैंने किया। यहाँ तक कि अगर कोई सड़क भी पार करना चाहता है और कोई नहीं करा रहा और तुमने करा लिया तो दिन भर वही सोचोगे कि मैंने करा दिया, तुमने करा दिया। वो तो पहले तय था, तुमको भगवान ले ही इसीलिए गया था कि तुम ये काम तुम्हारे हिस्से का, तो आप अपने नाम क्यों ले लेते हो उसको। तो हर चीज का ऐसा है कि आप जो भी करते हो उसको छोड़ दो, उसमें आसक्त मत हो, अहंकार मत करो कि मैंने किया। वो तो भगवान का, सबको चलाने का भगवान का जिम्मा है ना, कि सबको तुम ही चला रहे हो।
हैं? आपका पेट तुम ही भर रहे हो ना, सारे जगत का। किसी का भर दिया होगा, बुला के खिला दिया होगा, 1 दिन 2 दिन 8 दिन खिला दिया होगा, लेकिन इतने बड़े जगत का कौन चला रहा है? चलाने वाला चला रहा है ना, ये निश्चित है। तो जिसको तुमने खिलाया ना, वो भी तुमने नहीं खिलाया, उसने खिलाया। उसने तुम्हारे मन में बैठ के स्फूर्णा कर ली क्या तेरा जिम्मा है इसको खिलाने का। आप इससे खुश हो ना कि मैंने खिला दिया, बस बात खत्म। उसको क्यों ढोते हो? मैंने खिलाया, मैंने खिलाया, फिर इस पड़ोसन से बोल दिया, फिर उस पड़ोसन से बोल दिया, मायके गए तो वहाँ बोल दिया, सास आई उससे बोल दिया, सबसे बोलते हैं। तो क्या करें ना, बहुत उधारी कर दी। ये काय के लिए हुआ था कि कुछ उतर जाए, तुमने तो चढ़ा लिया। तो जब भी कुछ भलाई करो तो कानों का नहीं पता चलता। इसलिए क्या कह दिया है? इसलिए संतों ने कह दिया है कि जब तुम दान देते हो ना, अगर तुम्हारे बाएं हाथ में पैसे हैं तो तुम इतना मौका मत दो कि सीधे हाथ में देंगे। कहते हैं ना सीधे हाथ से देना चाहिए, तो इतना टाइम मत लो कि हम सीधे हाथ में। जितनी देर तुम बाएं हाथ से सीधे हाथ में लोगे ना, उतनी देर मन बदल जाएगा कि चलो कल दे देंगे, आज तो उसने दे दिया ना, आज रहने दो। तो जो भी अच्छा काम है आप झटपट कर दो और भूल जाओ। इस मार्ग में यही जरूरी है। इससे मन भी बस में होता है और वैराग्य भी होता है, क्योंकि वैराग्य करे बिना काम चलेगा। वैराग्य भी करना है, अभ्यास भी करना है। तो फिर क्या हुआ कि वो हिरण जब बड़ा हो गया तो ये कुछ भी करें, बस उसको बीच बीच में देखें। माला जप रहे हैं लेकिन ध्यान हिरण में। अब बूढ़े तो हो ही गए थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए। बीमार भी हैं तो भैया उसको पानी पिला देना, उसको भात डाल दो, पत्ते डाल दो, जो भी खाता होगा। सबसे कहते रहे, अपने खाने की इतनी शुद्ध नहीं है जितनी उसको है। जितना किसी बाप को भी अपने बेटे की नहीं होगी, जितना उसको हिरण किससे हो गया, उस साधु को। अब क्या हुआ, उसी को याद करते करते कि मेरी तो हालत बहुत बिगड़ रही है, अब तो मैं ठीक हो नहीं पाऊंगा, फिर इसका बेचारे का क्या होगा? मेरे अलावा तो कोई कुछ करता ही नहीं है, सब मुझे ही करना है, और मैं ही मर जाऊंगा तो फिर इसको कौन संभालेगा? तो हम ही संभालने वाले हैं कि है कोई? है ना, सबको वही चला, सांस भी वही चला रहा है, उसी ने इंतजाम कर रहा है कि मरने के बाद उसका क्या होगा, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ जाएगा। सब कुछ होता रहता है ना, सभी का होता रहता है। लेकिन कभी हम थोड़ा सा कर देते हैं तो हमें लगता है हम ही कर रहे हैं भैया। अरबों में से किसी एक को एक टाइम कर दिया तो हम ही कर रहे हैं, हमसे ही चल रहा है। नहीं, हम 10 साल से खिला रहे, वो फलानी बुढ़िया है ना, कोई नहीं है उसका, हम देख के आते हैं तब उसका पेट भरता है। ये तुमने दिया कि लिया? ले लिया ना, कर्जा ले लिया, अब चुकाते रहना कर्जा। तो हम यही कह रहे हैं कि नेकी कर, कुएं में ना। जो भी करते हो उसको याद मत करो, जहाँ करा वहीं छोड़ दो, किसी दूसरे को बताओ भी मत। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, उसको चैन पड़ती नहीं। अगर यहाँ चैन पड़ने लगे तो समझो तुम्हारा अभ्यास हो रहा। कितने लोग होंगे ऐसे जो नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ भी छूटती है कि अगर बहुत खुजली चल रही है, बहुत बेचैनी है, तो गुरु से कह दो बस, और किसी से मत। गुरु से कहा हुआ आपको पूरा फायदा मिलेगा। नहीं रहा जाता, बिल्कुल नहीं, मन ही नहीं मान रहा है, किससे कहे, तो केवल छूट इतनी है कि अपने गुरु से बोलो और बात छोड़ दो। अगर उस तरह से तुम्हारा पीछा छूट जाता है तो ऐसे कर लो, लेकिन औरों से मत, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका दोनों ही काम बहुत अच्छे से होंगे और इस तरह से आसक्ति भी छूटेगी। जब वो उसी को सोचते सोचते मरे, और जब कहते हैं कि जिसकी याद में मरो वही हो जाते हैं, वही बन जाते हैं। जैसे मान लो कोई बाप को याद करते हुए मरता है, तो जहाँ बाप पैदा हुआ है वहीं आसपास वो जाके पैदा हुआ। कोई बेटे को याद करता मरता है तो या तो बेटे के ही घर जन्म मिल जाएगा है, या फिर और कोई ऐसा जो बेटे से कांटेक्ट है, उसके शिष्य बनोगे, पढ़ाई करोगे, किसी न किसी तरह उससे, क्योंकि वहाँ की आसक्ति यहाँ चल रही, मिला देता है। अब तुम्हें किससे मिलना है ये सोच लो। हिरण से मिलना है,
राम से मिलना है ना, इसलिए सब छोड़ के करने वाला राम है, सबको पालता है वही। मैं तो बस राम के ही स्मरण में रहूं। किसी का भी ऐसा समय आ जाए तो उसको भी यही कहोगे, भैया भगवान को याद करो, नाम जप करो, राम का नाम लो बार बार, सब छोड़ दो तुम, राम का ही नाम लो। और अगर वो नहीं करता, इसलिए हम लोग गीता पढ़ने लगते हैं, वो करने में सक्षम नहीं है, तो हम आसपास बैठ के गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं कि कुछ शब्द तो उसके कान में जाएं, तो हो सकता है राम की याद आ जाए, प्राण निकलते जाए। इसलिए जब वो इतना उसमें लग गया, लगन लग गई, तो अगले जन्म में फिर से हिरण बना, फिर उसके बाद और अगले जन्म में फिर से साधु बना, क्योंकि उतना भाग जो था ना उसके ऊपर कर्ज हो गया था, तो उतारना था, इसलिए हिरण बना। फिर अगले जन्म में साधु बना और उसने अपनी पूरी करी तपस्या, और फिर बहुत बड़े साधु बन के बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए, है ना। आप लोगों ने सुना होगा भरत का नाम, उन्हीं के नाम से तो है हमारे देश का नाम भारत, है ना। उनकी बहुत सी कथाएं हैं। तो इस तरह से हिरण की बात और आसक्ति की बात, मन को ठीक करना, मन को स्थिर करना, वैराग्य करना और अभ्यास करना, ये सब अपने जीवन में लेके आना पड़ेगा। अगर सच्ची में सच्चे दिल से चाहते हो, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी से कल मिल जाए भगवान, परसों मिल जाए, ऐसा नहीं। आराम से अपने जीवन के साथ चलते रहो, कुछ गुण लेते चलो, कुछ ना कुछ गुण ऐसे धारण कर लो। जैसे आज सुना, एक चीज ले जाओ, सारा प्रवचन ले जाने की कोई जरूरत नहीं, एक चीज ले जाओ और उस पर दृढ़ हो जाओ कि हमें अब ये आज से ये वाली बात का अभ्यास करना है, हमें आदत डालनी है, हम अहंकार नहीं करेंगे। और देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते, बहुत अड़ंगे आएंगे, इतना आसान नहीं है अहंकार। और केवल अहंकार ही ऐसा है जो दिखता नहीं अपना, दूसरों का दिखता है। कोई ये मानेगा नहीं कि मैं अहंकार करता हूँ। किसी से भी कहो भाई तुम तो बड़ा अहंकार, नहीं मैं नहीं करता, ये फलाना करता है, वो करता है, वो करता है, इसको उसका है, इसको उसका अहंकार है, उसको मैं नहीं करता। लेकिन मेरा अहंकार तुम्हें दिखेगा, खुद का अहंकार नहीं देख सकते। सब कुछ दिखता है, मैं सूंघ रहा हूँ ये भी दिख जाता है, मैं देख रहा हूँ ये भी दिखता है। दिखता है कि मतलब सब समझ में आ रहा है, लेकिन अहंकार समझ में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है। और अहंकार ही छूटना बहुत मुश्किल है किसी भी साधक के लिए। सब छूटता जाता है, अहंकार नहीं छूटता। तो कहते हैं तब प्राप्ति होती है भगवान की जब अहंकार गिरता है, मतलब जब आपकी मैं गिर जाती है तब परमात्मा मिलता है। अब मैं कैसे गिरेगी बताओ जरा? मैं हूँ इसीलिए तो सब कुछ चल रहा है, मैं नहीं हूँ कैसे हो? मैं तो सबसे ऊपर खड़ी, कुछ भी बात करो सबसे पहले मैं, फिर बात होगी। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, तरह तरह की बातें। तो सबसे सूक्ष्म अहंकार ही है। सब चीज़ें छूट जाएंगी, अहंकार लास्ट में बहुत मुश्किलों से छूटेगा, आसान नहीं है। और जिस दिन छूट जाए, समझो अहंकार छूट गया, तो फिर आप ही बन गए भगवान। भगवान मिला नहीं, आप हो ही गए, भगवान ने आपको प्राप्त कर लिया। समझो दो चीजें हैं, एक आपने भगवान को प्राप्त करा, एक भगवान ने आपको प्राप्त करा। जब इतनी ऊंची स्थिति होती है तो भगवान के ही हो जाते हैं, है ना। अब सब देख लो किसको क्या चाहिए, है ना। है तो बड़ी अलग अलग स्थितियां हैं सबकी। इतने जो महात्मा है सब एक से नहीं होते, सब में अलग अलग, सब अपनी अपनी स्थिति लेके बैठे। लेकिन सबसे ऊंची स्थिति कौन है? जहाँ विचार आना बंद हो जाए, जहाँ विचार उठे ही नहीं। उससे पूछोगे भाई कौन सी स्थिति है? निर्विचार। जहाँ बड़े बड़े महात्माओं के विचार आने बंद नहीं होते। कहते हैं हम तो चिंतन करते रहते हैं, आएगा सत्संग का करते रहते हैं, परमात्मा को करते हैं। मतलब विचार आ रहे हैं, विचारों को हटाने के लिए करते रहते हैं। सोचिए इतना कठिन मार्ग है ये, और आपको करना है, डूब के जाना है उस पार। और भवसागर बड़ा बड़ा, बहुत दूर तक, बहुत लंबा है।
इस भव सागर को पार करने के लिए कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, लेकिन बहुत छोटा हो जाता है अगर अकर्ता हो जाओ। अगर किसी तरह तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए कि मैं कुछ करता ही नहीं, तो बड़ा आसान तरीका है। हो सकता है इसी जन्म में हो जाए, हो सकता है अब भी हो जाए, इसी समय हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। जिस टाइम आप दृढ़ हो गए कभी भी हो सकता है, लेकिन दृढ़ ही तो नहीं होता। और दृढ़ होने के बाद जब हो जाता है तो सब अपने आप छूट जाते हैं दुर्गुण, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। फिर एकदम बदला हुआ जीवन, जो पहले थे वो नहीं रहते, एकदम नए जन्म जैसे। इसलिए क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। जो यहाँ पहुँच जाते हैं उनको द्विज कहते हैं। मतलब इसी जन्म में रहते हुए मर गए और फिर पैदा हो गए, मतलब फिर से आ गए इसी शरीर, तो द्विज हो गए। बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें हैं यहाँ पे, लेकिन बड़े काम किए हैं और हो जाता है। सबसे बड़ी बात है गप नहीं है पक्की सही बात। अब कौन कर पाए, किसमें इतनी हिम्मत है, कौन ऐसी लगन लगा ले जो चोरी चोरी करता रहे, आगे बढ़ता रहे। और बढ़ सकता है कोई भी। क्यों बढ़ सकता है कोई भी? क्योंकि मनुष्य इसका पात्र है ना। केवल मनुष्य को ही ये अधिकार दिया है कि तू मुझे प्राप्त कर सकता है। अगर तू ठान ले, अगर तेरी प्यास इतनी बढ़ जाए तो मैं तो हर जगह हर समय तेरे पास ही, लेकिन पास नहीं दिखता। वैष्णव देवी में चलते हैं, अमरनाथ हो आए, शायद भगवान कृपा कर देगा। घर में नहीं, मंदिर दर्शन कर आते हैं। आती है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत काम है, सब अच्छे हैं, हर काम अपनी अपनी जगह अच्छा है। लेकिन बात समझने की कि क्या है कि आप ठीक से समझो कि आप क्या हो। आप उससे अलग ही नहीं, वो एक ही है जो सब में बैठा है। तो उस एक को जगा लो तो तुम ही हो। सोया नहीं है, सोए तो हम हैं। वो तो जागा ही हुआ है, हम सोए हुए हैं। इसलिए हम ऐसा समझते हैं हम अलग, वो अलग। परमात्मा बिल्कुल अलग है, हम बिल्कुल। अरे वाह, कैसे हो सकते हैं हम उसके बराबर? इस चक्कर में करते भी नहीं लोग। कहाँ भगवान राम, कहाँ हम। अगर ऐसा होता तो मनुष्य जन्म में नहीं आते राम। वो तो आए ही इसलिए थे कि देखो मैं भी तुम्हारी तरह पैदा हुआ हूँ, राजा के घर पैदा हुआ हूँ, और तुम्हारे जैसा मेरा खाना पीना रहना नहाना सोना सब तुम्हारे जैसा। जब मैं कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता? हिम्मत तो कर जरा, हिम्मत जुटा, सब कर सकता है, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया है मनुष्य बनने की। तो जो इतनी हिम्मत कर ले, जो आगे बढ़ता जाए, वो भी तो कर सकता है। उसे महिला पुरुष का कोई भेद नहीं है ना? महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बुढ़ा हो, नीच जात हो या ऊंच जात हो। और इसमें तो बहुत मजेदार बात है कि नीच जात भी ब्राह्मण हो जाती है। कितनी भी नीची जात है, अगर वहां पहुंच गया तो ब्राह्मण से भी ऊंचा वही है। ब्राह्मण 2 नंबर पर रहता है क्योंकि वो पैदा हुआ है और इस पे बढ़ता है। तो जिस पे बरसा है वही साक्षात हुआ ना। तो इस तरह से कोई भी वहां तक पहुंच सकता है, और ये भगवान की बड़ी कृपा है। अगर आपको लगन लग जाए तो ये भगवान की ही कृपा है, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। उसकी कृपा है कि तुम लगन लगाना चाहा और वो हो गया काम। तो बस लगे रहो, उसकी तो बड़ी बिना मोल की कृपा है, कुछ बदले में नहीं लेता वो। कोई दुनिया में ऐसा है जो बदले में नहीं ले तुम्हारा, कुछ करे और नहीं ले। कुछ करा है तो तुम हमारा करो, हमने तुम्हारा किया है तो तुम हमारा करो। ये एक सिस्टम है, और एक ही तो है जो बदले में कुछ नहीं लेता, केवल हिसाब बराबर करता रहता। तो उसी की शरण में जाओ, उसी की आराधना करो, उसी के लिए प्रयत्न करो। और अब इनका जीवन इस लायक बहुत अच्छा है ना? धीरे धीरे ये अपनी आसक्ति छुड़ा सकती हैं, मोह छुड़ा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, बस लगन भर लग जाए इनका प्रश्न। लेकिन मोह तो छूटता नहीं है। उस दिन 1-2 दिन तो ऐसा लगा कि सब बेकार है, और फिर वैसे ही लगने लगा कि अरे हम चले गए रहते तो अच्छा रहता, है ना?
वही तो बात विवाह पे आती अब है वो बार रहते बार। थे तो हम आंगनबाड़ी भी छोड़ के चले जाते थे। अब किस बहाने नहीं ऐसा कुछ नहीं गुरु माता तो लेकिन अब गुरु माँ के बहाने चले जाऊंगा, ठीक है। अभी गुरु माँ आ रही है ना, हम पहले ही बजाते हैं, कोई बात नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। बात ये हो रही है कि आपको बस लगन लगानी है, बाकी रास्ते वो बनाता चले जाओ। क्यों कहा ये हमने बात, इनकी तरफ उंगली करके क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचर्य भी बहुत खास जगह था। जैसे ये है, हम ये नहीं कह रहे कि भैया किसी का ऐसा हो जाए, हम ये कह रहे हैं कि बाकी सब रहते रहते करते रहो। और कभी भले ही दोनों भी बैठे हों तो भी भगवान ब्रह्मचर्य धारण करा देता है पति पत्नी को अलग अलग, और साथ रहते हुए प्राप्ति हो जाती है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, ना किसी को मारना है ना किसी को चिल्लाना है। इच्छा अगर गहरी है तो भगवान सब रास्ते बना देता है। मोह भी छूट जाता है, आसक्ति छूट जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अब आपने भगवान भी ये चाहता है कि आप इधर लग जाओ। कहीं ना कहीं तो पहले से भी इच्छा है, इतने अच्छे अच्छे भजन गा लेते हो, है ना, बड़े प्रेम से सुनाते हो। तो अगर भगवान को भजन सुनाना चाहते हो तो सदगुरु से बड़ी जगह कोई नहीं है दुनिया। जिसको भी ये इच्छा होती है ना कि भगवान को सुनाए, तो सदगुरु भगवान की ही जगह है। हम क्यों कहें कि तुम सुना, तुम्हारे मन में इच्छा हो तो सुना, आगे आगे होके सुना कि मैं सुनाती। लेकिन तुम लोगों का हमसे तो बोले ही नहीं, हम कैसे गाएंगे? जिसको लगन हो उसको भगवान मिल जाए तो पैर पकड़ लेगा, मेरे भजन के सुन लो पहले, है? इस तरह से आप अपने रास्तों से सारे कांटे हटा सकते हो। और जब कांटे हटते हैं तब फूल बिछ जाते हैं, फिर कांटे भी कांटे नहीं लगते, बड़ा आसान लगता है फिर रास्ता जो आपके दायरे में है, मनुष्य के दायरे में है, और आप कर सकते हैं। हर जगह दिमाग से काम लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। जो जवान है वो भी थोड़े थोड़े लगे रहें। ऐसा नहीं सोचो अभी तो हम जवान हैं, अभी हम बोला काय को करें, भाई ये बोल देते हम काय करें, हम तो नहीं करें। अरे अभी करोगे तो बुढ़ापे में मन लग पाएगा, फिर तुम कितना ही मन लगाओगे नहीं लगेगा, क्योंकि करे ही नहीं करो, तुम्हें पसंद था ही नहीं। अब बस इसके पास बैठ जाए, उसके पास बैठ जाए, यहाँ टाइम निकाल लें, वहाँ टाइम, ऐसे ही बुढ़ापा भी निकल जाए। इसलिए बचपन से ही बच्चों तक में आप थोड़े थोड़े संस्कार डालिए। स्कूल जा रहे हैं, नहा के आए हैं, अगरबत्ती लगाएं, हाथ जोड़ें, माथा टेकें, इतनी चीज़ सिखा के कहीं ना कहीं बीज डाल दीजिए। सबसे बढ़िया मुसलमान होने से बच जाएंगे। अब मुसलमान ऐसे ऐसे प्रश्न रखते हैं कि बच्चे हार जाते हैं, फिर मुसलमान बनने को मजबूर होना पड़ता है। सैकड़ों ऐसे ही हो रहे हैं। जब उनको अपने धर्म की होएगी नॉलेज, ज्ञान होएगा, तो फिर वो झुक जाएगा सामने वाला। इसलिए थोड़ा धार्मिक बनाइए बच्चों को। ऐसा मत सोचिए हम तो नहीं भैया धर्म के चक्कर में नहीं डालते बच्चों, नहीं, धर्म ही है जो रक्षा करता है। हर एक का सबसे बड़ा साथी अपना धर्म है। धर्म मत छोड़ो, अपने बच्चों में, भले ही तुमने नहीं किया लेकिन बच्चों में संस्कार डालो। अब ऐसा समय आ रहा है कि जो भगवान को नहीं मानेगा उसे कोई नहीं पूछने वाला। इतनी तेजी से ये सब बढ़ रहा है कि तुम्हारा ही बच्चा पीछे रह जाएगा कि नहीं पढ़ ले, कोई वक़्त नहीं रहेगी, कोई पास नहीं बिठाना चाहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भुगत चुके हैं कि अब वो गलतियाँ समझ में आ रही हैं। हमने जो बच्चों को धार्मिक नहीं बनाया उसका कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इनको अच्छे से समझिए इन बातों को और लागू करें, ठीक है ना। तो आज इतना ही सुनाएंगे और फिर अगली बार जब आएंगे तो अब कुछ बातें हम बोलेंगे आपसे। क्या कि जो भी बुला रहा है तो वो हमारे आने से पहले सबको बुला ले। अगर आपकी इच्छा है, कहीं ऐसा लगता है कि सदगुरु हैं, तो स्वागत करना आप लोगों का काम है। हमारा काम नहीं है कि हम आपका स्वागत करें कि आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। जितने लोग आ रहे हैं हर एक को हम कह रहे हैं आओ भाई बैठो, ये आपका काम है। थोड़ी देर पहले सब इकट्ठे हो जाओ और तुम पक्के हो जाओ तो हम तो बिल्कुल टाइम पे आएंगे। हमने बहुत बार देखा है, हम 3:30 बजे आएंगे तो आप 3:45 बजे बुलाओगे, हम 4 बजे आएंगे तो तुम 4:15 बजे बुलाओगे। तो हम आपकी बाई हैं क्या? नौकर चाकर हैं? कौन है? नहीं, एक बार बता दो मन की बात, हम वैसे समझा देंगे।
तुम लोग 2 बजे सबको बोल के आ गए थे। तो किस काम का आया तो कोई नहीं। जब आप बोल देते कि भजन हो रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, नहीं तो अगली बार बोलने भजन हो रहे हैं गुरु महाराज। सुबह 2 बजे सुबह गई थी तो 2 बजे का बोलती। हाँ, तो आप हम बता रहे कि अब जब भी आपको भजन कुछ भी कराना है, सत्संग वगैरह या हमें बुलाना है किसी मतलब से, दर्शन के लिए या जैसे भी पूजा के लिए, जैसे भी एक दिन पहले बताएं। अब हम बहुत बार कीलम देव में होते हैं, इतनी दूर से आना पड़ता है, फिर मान लो कोई चीज़ छोड़ आए तो फिर जाओ इतनी दूर, पेट्रोल कितना महंगा है ना। तो आप हमें एक दिन पहले बताओ तो हम अपनी व्यवस्था करेंगे, और आप बुलाओगे तो हम कभी मना नहीं करेंगे। अभी हमारी बहुत तबीयत खराब हो रही थी तो भी हम आ गए, क्योंकि इसी के लिए तो जिंदा है, यही नहीं करेंगे तो जिंदा काहे के लिए। तो जब भी जो कहता है बिल्कुल सिर के बल तैयार रहते हैं, आप भी उसकी कदर करें। सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि सब जिम्मेदारी हम ही करेंगे तभी। आप लोग भी समझिए, क्योंकि समझना जरूरी है। इस जगह बैठ के अगर आप रिश्ते को ही नहीं समझे तो फिर क्या समझे। आपके ही हाथ में हमें गिराना है, आपके ही हाथ में उठाना है। जब आप इतना मानोगे तो दूसरों को भी लगेगा नहीं, अच्छी जगह हमें भी जाना चाहिए। अरे वो आई थी कोई मैडम, वो बोल बाल के चली जाती हैं, क्या बोलती होंगी, कुछ नहीं बोलती, इसलिए हम जाते नहीं। जब आपकी लगन देखेंगे तो आएंगे बिल्कुल। आपकी वो है ही नहीं, वो प्यास नहीं है, वो इज्जत नहीं है, वो मान मर्यादा नहीं है गुरु की। और सोचते हम इतना तो करते हैं, पता नहीं गुरु माँ को क्यों बुरा। हमें कुछ बुरा नहीं लगता। हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ हमें किसी चीज़ का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना हमें पूजा करनी है, ना हमें तीर्थ करनी है, जाना मना कहीं नहीं। लेकिन ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ करने को ही कुछ नहीं बचा। ऐसी जगह कोई विरला ही पहुँचता है, और घर बैठे पहुँचे हैं। सोचिए, कहीं आश्रम में जाके नहीं रहे, और ना हमने आस लगाई कि हमें यहाँ पहुँचना है, बस करते गए करते गए करते गए, एक दिन भगवान ने पहुँचा दिया। तो हमारा आशीर्वाद है सभी लोग आगे बढ़ें, सभी सही सही ढंग से आगे बढ़ें। जहाँ जैसे करना उसको समझो, और जो सही सही करता है उसी को आगे करो। ऐसा नहीं है कि तू कर दे तू कर दे तू कर दे, तू बर्तन मार दे तू कर दे, तू घर स्कूल के पहना दे, तू पैर धो ले, तू पैरों की शरणों की पूजा कर। ऐसा नहीं, जिसको श्रद्धा हो बस वही आगे आए, किसी की कोई आज्ञा की जरूरत नहीं। और अगर श्रद्धा किसी में नहीं तो कोई ना करे, हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। कि जबरदस्ती जैसी बात नहीं, सचमुच में है श्रद्धा इसलिए बुलाया गया है ना। अपन पास पड़ोसियों को बताने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, उनको समझ में आए तो आए, स्वागत है, लेकिन तब भी आप तो अपने उद्धार के लिए कर रहे हो ना जो भी कर रहे हो। कितना अच्छा दिन 11 का दिन, कितना पुण्य कमाने का दिन होता है, सब जानते हैं 11 का, हमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। चलते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ भी गलतियाँ होंगी हम बोलते रहेंगे समय समय पे, उनका पालन भी करें। कोशिश करिए चलने की। गलती तो इंसान से ही होती है, कीड़े मकोड़ों से नहीं होती गलती, है ना, क्योंकि उन्हें अपराध लगना ही नहीं। अपराध तो हमें ही लगना है ना, तो हमें जागना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। पूछिए, इसलिए हम पूरी छूट देते हैं कि हर तरह की बात हमसे पूछ सकते हो, कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है। जहाँ भी कुछ लगता है संशय, वहाँ पूछो। और संशय भ्रम मिटाना ही तो है पहुँचना। जिसके पूरे भ्रम मिट गए, समझ गया कि मैं क्या हूँ। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जैसे आज के आनंद की जय।